जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। इस अध्याय में पूर्व में कहे गए समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपायभूत सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंग सहित वर्णन किया गया है। इसलिए तथा साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सर्व कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए कहकर उपदेश का उपसंहार किया गया है। इसलिए भी इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। इसका संबंध पिछले अध्यायों से कैसे जुड़ता है? तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहां से आरंभ करके 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और प्रसंगवश छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की कर्तव्यता का प्रतिपादन करके 39वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कर्म योग का उपदेश दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कहीं ज्ञान योग की दृष्टि से और कहीं कर्म योग की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बताए। उन सबको सुनने के अनंतर अब अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फल आसक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं कि संन्यास ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 1, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशि निषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। यहाँ महाबाहो, ऋषिकेश और केशि निषूदन इन 3 संबोधनों के प्रयोग का क्या भाव है? इन संबोधनों से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी और समस्त दोषों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। अतः मैं आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आप उस विषय को मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं उसे पूर्ण रूप से यथार्थ समझ सकूं और मेरी सारी शंकाओं का सर्वथा नाश हो जाए। प्रश्न है कि मैं संन्यास के और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। इस कथन से अर्जुन का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि संन्यास अर्थात ज्ञान योग का क्या स्वरूप है, उसमें कौन कौन से भाव और कर्म सहायक एवं कौन कौन से बाधक हैं। उपासना सहित सांख्य योग का और केवल सांख्य योग का साधन किस प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार त्याग अर्थात जो कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है उसका क्या स्वरूप है। केवल कर्म योग का साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिए उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है। भक्ति मिश्रित कर्म योग कौन सा है, भक्ति प्रधान कर्म योग कौन सा है,
तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित भक्ति प्रधान कर्म योग का साधन किस प्रकार किया जाता है, इन सब बातों को मैं भली भांति जानना चाहता हूँ। इसके सिवा इन दोनों साधनों के मैं पृथक पृथक लक्षण एवं स्वरूप भी जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इन दोनों को इस प्रकार अलग अलग करके समझाइए जिससे एक में दूसरे का मिश्रण ना हो और दोनों का भेद भली भांति मेरी समझ में आ जाए। ज्ञान योग और कर्म योग। प्रश्न है कि उपयुक्त प्रकार से संन्यास और त्याग का तत्व समझाने के लिए भगवान ने किन किन श्लोकों में कौन कौन सी बात कही है। तो इस अध्याय के 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास अर्थात ज्ञान योग का स्वरूप बतलाया। 19वें से 40वें श्लोक तक जो सात्विक भाव और कर्म बतलाए हैं वे इसके साधन में उपयोगी हैं, ज्ञान योग के साधन में, और राजस तामस इसके विरोधी हैं। 50वें से 55वें तक उपासना सहित सांख्य योग की विधि और फल बतलाया है तथा 70वें श्लोक में केवल सांख्य योग का साधन करने का प्रकार बतलाया है। इसी प्रकार 6ठे श्लोक में कर्म योग का स्वरूप बतलाया है। 9वें श्लोक में सात्विक त्याग के नाम से केवल कर्म योग के साधन की प्रणाली बताई है। 47वें 48वें श्लोकों में स्वधर्म के पालन को इस साधन में उपयोगी बतलाया है। 7वें 8वें श्लोकों में वर्णित तामस राजस त्याग को बाधक बतलाया है। 45वें 46वें श्लोकों में भक्ति मिश्रित कर्मयोग और 56वें से 66वें श्लोक तक भक्ति प्रधान कर्मयोग का वर्णन है। 46वें श्लोक में लौकिक और शास्त्रीय सम्मत कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई है और 57वें श्लोक में भगवान ने भक्ति प्रधान कर्मयोग के साधन करने की रीति बतलाई है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपना निश्चय प्रकट करने के पहले संन्यास और त्याग इनके विषय में 2 श्लोकों द्वारा अन्य विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाते हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 2, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अर्थात श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। काम में कर्म किन कर्मों का नाम है और कितने ही पंडित जन इन काम में कर्मों के त्याग को त्याग कहते हैं, इस कथन का क्या भाव है। तो इसका उत्तर है कि स्त्री पुत्र धन स्वर्ग आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि अप्रिय की निवृत्ति के लिए यज्ञ दान तप उपासना आदि जिन शुभ कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है, जिन कर्मों के विधान में यह बात कही गई है कि यदि अमुक फल की इच्छा हो तो मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए, किंतु उक्त फल की इच्छा न होने पर उसके न करने से कोई हानि नहीं है, ऐसे शुभ कर्मों का नाम काम्य कर्म है। तो कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, इसका भाव है कि कितने ही विद्वानों के मत में उपयुक्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही संन्यास है। उनके मत में सन्यासी वे ही हैं जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य कर्मों का ही विधिवत अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्व कर्म शब्द किन कर्मों का वाचक है और उनके फल का त्याग क्या है तथा कई विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं, इस कथन का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा,
यज्ञ, दान, तप, वर्ण, आश्रम के अनुसार जीविका के कर्म और शरीर संबंधी खान पान, जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात जिस वर्ण और जिस आश्रम में स्थित मनुष्य के लिए जिन कर्मों को शास्त्र ने कर्तव्य बताया है तथा जिनके न करने से नीति, धर्म, कर्म की परंपरा में बाधा आती है, उन समस्त कर्मों का वाचक यहाँ सर्व कर्म शब्द है और इनके अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख आदि जितने भी इस लोक और परलोक के सुख हैं, उन सबकी कामना का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्म के साथ किसी प्रकार के फल का संबंध न जोड़ना, उपयुक्त समस्त कर्मों के फल का त्याग करना है। कई विचार कुशल पुरुष समस्त कर्म फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन करके निश्चय कर लेने वाले पुरुष उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्मों के फल का त्याग करके केवल कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहने को ही त्याग समझते हैं। इस प्रकार के भाव से समस्त कर्तव्य कर्म किया करते हैं। श्लोक संख्या 3 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।